इंदौर के परदेसीपुरा थाना के थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के साथ धोखेबाजों ने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। हालांकि थाना प्रभारी की सूझबूझ और तत्परता निर्णय से इस धोखाधड़ी के प्रयास को नाकाम कर दिया और अपराधियों के मंसूबे विफल हो गए। यह मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने फोन के माध्यम से थाना प्रभारी से संपर्क किया और उन्हें पुलिस अधिकारी होने के नाम पर धोखाधड़ी के जरिए फंसाने की कोशिश की, जिसमें थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि उनको फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया गया और उनसे यह दावा किया गया कि वह किसी मामले में फंसे हुए हैं, जिसमें फ़ोन कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी बताते हुए पंकज द्विवेदी को गंभीर परिणामों से डराया गया। हालांकि पंकज द्विवेदी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इन सभी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने तुरंत धोखेबाज का फ़ोन काट दिया, जिसमें थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि इस प्रकार के धोखाधड़ी के प्रयास उनके साथ 7 बार हो चुके हैं, जिसमें ऐसे मामलों में सावधान रहना बेहद ज़रूरी है और किसी भी प्रकार की काले मैसेज पर बिना पुष्टि किए किसी भी प्रकार की जानकारी या पैसे के लेन देन से बचना चाहिए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि ऐसे धोखेबाजों से संपर्क कर रहें और सतर्क रहें। कोई भी संदिग्ध कॉल या संदेश मिलने पर तुरंत पुलिस को से संपर्क करें। देखिए, ये अभी 28 तारीख की बात है। मैं यहाँ थाने पर अपनी ही सीट पर बैठा हुआ था, तब मेरे पास में एक व्हाट्सएप कॉल आया और उन्होंने जो है मुझसे पूछा कि मिस्टर पंकज द्विवेदी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। बोले इंदौर से बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है? तो मैंने बताया कि मेरा बेटा है। अच्छा, तो बेटा कहाँ है? मैंने कहा घर पे। और आप कहाँ हो? तो मैंने भी बोला मैं भी घर पे हूँ। फिर उसने बोला कि बात कराइए बेटे से। तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कौन है कौन नहीं। मैंने कहा क्यों बात कराऊं? बोले बात कराइए ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे बात कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने उसे कहा ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास में और इतना समय नहीं है, आप कहीं और आप लगाएं। काट दिया मैंने फ़ोन। तो ये हुआ था 28 तारीख की ये बात है। और चूँकि मेरे पास एक कांस्टेबल खड़ा हुआ था उस समय थाने में, तो मैंने वो कॉल भी उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पास जो लोग आते हैं उन्हें मैं बता सकूं कि इस तरीके के कॉल्स उनके पास आते हैं तो हमारे पास भी आते हैं। इससे केवल सजगता और सतर्कता से ही बचा जा सकता है, अन्यथा कोई भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकता है। किसी पुलिस अधिकारी का बताया था उसने परिचय या नंबर में कुछ ऐसा? नहीं, नंबर तो उसका बाहर से का नंबर था, गैस शायद पाकिस्तान लिखा हुआ था उस पर। उसमें जो फ़ोटो था वो ज़रूर पुलिस अधिकारी का लगा हुआ था। और बात करने वाले ने इतने रुतबे के साथ बात कर रहा था वो कि आम आदमी होता तो वो ये डेफिनेटली समझता है कि कोई पुलिस एजेंसी का ही अधिकारी है। तो ये रहा। इस मैंने केवल जागरूकता की वजह से लोगों को बताने के लिए रिकॉर्ड किया था, बाकी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिससे मैं ठगा जाता। इसके पहले भी सर आपको कोई कॉल? हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूँ कम से कम जो है 5 या 6 बार ऐसे कॉल्स आ चुके हैं। 2016 में भी आया था जब मैं TI पिपलानी भोपाल में था। और हर बार वो कुछ ना कुछ नया एजेंडा लेके आते हैं। कभी जो 16 में मुझे 30,000 कोर्ट का आया था कि हम 30,000 कोर्ट से बोल रहे हैं, कोई टेररिस्ट से बातचीत का आपका ब्यौरा मिला है और उसके नाम पर काफ़ी उसने मुझे बताया कोर्ट में पेशी होगी, ऐसा होगा, ऐसा था। मैं भी काफ़ी देर तक उससे बात करता रहा। फिर मैंने फाइनली उसे कोर्ट का प्रोसीजर वगैरह बताया तो वो समझ गया कि मैं भी कहीं ना कहीं कानून को जानता हूँ। फिर पूछा कि आप क्या काम करते? तो मैंने कहा मैं TI पिपलानी हूँ और मैं चूँकि आप बात कर ही रहे थे तो मैं भी फुर्सत में था तो बात कर लेते। तो ये पहला अटैम्प्ट नहीं था, ये अटैक कम से कम 6 या 7 बार हो चुका है मुझ पर और सभी लोगों पे होता है। बट चूँकि सतर्कता और सावधानी है इसीलिए बचे रहते हैं। तो बस ड्रग्स को लेकर भी आपको फंसाने की कोशिश? हाँ, ड्रग्स को लेकर भी आया था। वो करीबन अभी 15 दिन पहले एक फ़ोन आया था कि दिल्ली से और किसी दूसरे कंट्री में आपने एक कंसाइनमेंट भेजा था, उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह मिली तो और आप पर केस चलेगा और हम आपको केस बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप बना दीजिए, कोई बात नहीं। वो भी मुझे समझ में आ गया था कि इस तरह का ही मसला है और आजकल डेली चल रहा है। तो मैं केवल अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए मैंने बनाया था और बस आप लोगों ने इसको जो दिखाया है। तो मेरी पब्लिक से भी ये गुजारिश रहेगी कि इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो आपकी सतर्कता सावधानी आपको बचा सकती है, इस तरीके के जाल में ना फंसे।